आत्माओं, जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया। कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की। क्योंकि अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है। आपने गीता खूब पढ़ रखी है, अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां 2। उसमें क्या कहा है कि ये सभी मेरी भक्ति, यो 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा ना, ये मेरी भक्ति। 13वें श्लोक में कहा कि ये मेरी भक्ति भी ना करते। तो अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन 4 प्रकार के करते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी, अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है, तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। वो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरती नहीं गाता वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपने अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु होता घर से निकलता परमात्मा प्राप्ति के लिए, फिर बहुत से संतों के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता है उसका वक्ता बन जाता है। ये भी काम नकली है। ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। फिर परमात्मा ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से, केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने अपन निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि मोक्ष हो, नहीं तो इसका यूज नहीं, कति व्यर्थ है। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने, ये फाइनल हो गया। तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो करने लग गए। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो है ना वो मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, उनके समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उदार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है हरियो नको न, वो तो अनुत्तम मन सर्वश्रेष्ठ गति। भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा? हरियो कहने लग रहा। अब दिखाता हूं, आप देखिएगा 7वें अध्याय का 18वां पढ़ेंगे। गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ये 18, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा, तो माने तो
हैं। सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ। ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के। आस्थित स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित हैं, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया, नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा, मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम। बैड को गुड लिख रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट। और गति माने गति स्वरूप, मुझ में ही स्थित है। स्थित माने अच्छी प्रकार स्थित है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है, उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब। ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है, क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया? जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, और आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान। जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी देवी भागवत के 3रे स्कंद में, कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान। जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ये परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ये परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सारे का इनकी अक्ल गाम जारी थी, इनको किसी को ज्ञान नहीं था। तो यहाँ इसी प्रकार ये ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त था। तो इन्होंने ओम नाम का जाप ले लिया, हठ योग ले लिया ब्रह्मा वाला, ये डले डोए न सब ने। तो इससे गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये मेरा रूप तने जो देखा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है। लेकिन ये मेरा रूप ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी साधना से मेरे रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसलिए निराकार निराकार कह दिया। इन मिला को नहीं कहते, खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में, कि खोज खोज कर थक गया, आखिर में कह दिया निराकार है। और वो तो काल साकार है, सारे भगवान साकार है। तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए। एक चुनक नाम का ऋषि था, इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती गजब की। कई हजारों वर्ष तक तप करता रहा, सूख के अस्थि पंजर सा बन गया। एक पूरी पृथ्वी का शासक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। और उस समय राजा लोग क्या किया करते कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, उसके गले में एक पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीनी स्वीकार ना हो, अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 सोनी सेना है।
72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूमे आए। जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जब वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था, काल का। इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का। उधर से उसके हाथ में रिमोट, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा गेल खसन की मतलब आया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे। तुझे कुछ कहे जब तक दूसरी बात छेड़े जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या। अगर भाई कहाँ गए थे सैनिकों? सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी पृथ्वी घूमे आए, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा क्या तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अगर नहीं, किसकी माँ ने दूध पिया? क्योंकि सैनिक भी अभिमानी, राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी। किसकी माँ ने दूध पिलाया है? और फोड़ दें जाड़ उसकी, ऐसे कर दें वैसे कर दें, है किसी की हिम्मत? राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अब चुनक ऋषि ने सोचा ये तो घने अभिमानी हो गए, इन्हें सेट कर दूं। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया। चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध उठ लिया तुम्हारे राजा का, और बांध दो घोड़ा यहाँ पे। सैनिक बोले रे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों स्यात बोल दे रही है, तेरी क्यों सामत आई है? चुप करके अपनी माला फेर बैठ चुपचाप करके। तो ऋषि कहने लगा भी देखी जाएगी, हमने युद्ध उठ लिया। अब उन्हें बांध दिया घोड़ा उसी कुटिया के, उसी वृक्ष के जिसका नीचे कुटिया थी उस ऋषि की। राजा को जाकर नमक मिर्च लगा के बता दिया जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है आपके घोड़े को बांधने की, कल दूसरे का सिर उठेगा। निप द इवल इन द बिट, बुराई को सटाट में समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्रियों, तो जाओ 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बना दी, 18 करोड़ की। उधर से उस कर्म ठोक ने, ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने अपने जीवन में जो कमाया था उसके 4 डले बना लिए, 4 पुतली, परमाणु बम बना दिए, 4 सिद्धि तय। वचन जैसी शक्ति किसी चीज में नहीं है। ये विज्ञान तो फेल है वचन के सामने। अब राजा की 18 करोड़ सेना आई, उसने एक पुतली परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ को कत्लेआम कर दिया। समझ में नहीं आया उनका कहां से तीर आवे हैं। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरा परमाणु छोड़ दिया। यानी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी उस ऋषि ने नाश कर डाली, 72 करोड़ जीव मार दिए। अपनात्माओं यहां बताता है, गीता ज्ञानदाता कहता है इसके साथ के बनेगी फिर इस ऋषि के साथ। अब तक इसने टीटी पाक के और 72 करोड़ जीव मार दिए। देखो जीव हिंसा कोई किसी हथियार से कर दो, या अपने शराब से कर दो, या अपने किसी सिद्धि साधना से कर दो, वो तो पाप ही है। अब यू काल का कितना लंबा जाल है कि इसने तपस्या करी, उससे तो राजा बनेगा एक यू चुनक ऋषि। ओम नाम का जाप करया, ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में जाएगा जब तक इसके पुण्य रहेंगे, वहां चौधरी पाक क्या रहेगा न खूब ठाठ करेगा। क्योंकि इस परम अक्षर ब्रह्म न छोड़ के सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति को छोड़कर बाकी जिसकी भी आप साधना करते हो, आपके पाप और पुण्य दोनों भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं, और सारे ही आप न भोगने पड़ते हैं। पुण्य के लिए पहले महास्वर्ग जाएगा, वहां अपने ओम नाम की कमाई ने नाश करेगा, फिर पृथ्वी पाओगा, राजा बनेगा। राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है चुनक ऋषि की आत्मा। फिर नरे पाप को माओगा, किते शिकार खेल लगा, किते और उद्मस्ता रहेगा, किते सेना मरवाओगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यहीं छोड़ रह जाएगी, युद्ध धक्के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर में आओगा, यू कुत्ता बनेगा। और इस कुत्ता बनकर इसके शर में कीड़े पड़ेंगे। वो जितने 72 करोड़ सैनिक इसने मारे थे वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है
कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, फिर पुनरावृत्ति में आवेंगे। अपने आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सुख संवेद में 72 अक्षौणी खा गया यो चुणक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेखे। ओए होए, कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यो चुणक ऋषि सुअर एक। ऋषि जैसे एक मुनि, और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनि वर्ग तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक, उनसे भी तगड़ा। तो सब यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषिश्वर, जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर। तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है। ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। 72 अक्षौणी खा गया ये चुणक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काढ़ के वेखे। ओए होए, ये तुमने दिखे भगत। और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे, ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत या चलती फिरती मौत। कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश से कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, ये भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहां गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये है तो नेक है, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में, मेरे वाली साधना, इस स्थिति में, मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है, मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष? ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष, फिर आगे धक्के खांड, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने आत्माओं देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा जय गणेश देवा, इन पत्थर की पूजा मंडे रहते, लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली, फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है। और इन्होंने वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था, और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, शतगुण विभाग का, और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव। और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो। वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको
आसानी से मिला दिया दाता ने, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का, और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया। अनुत्तम का अति उत्तम करा क्या मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है, ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। यानी नीचे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है, इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था, ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है। कर दिया ना अज्ञान, इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहब, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था सरदार जी, उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था। उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का, वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के बनबज हैं सिख पंजाब के लोग, बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुडानी गांव का, 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत ट्रेन भी ना होंगी जब तक, जैसे तैसे वो छुडानी पहुंचा। अब उसने केस सोच रखा था, ये लंबा प्रकरण बन जाएगा, मैं बताता हूं आपको। तो जब गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुना, सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे, महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। परमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद ली पाया काशी माए कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था, लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तुम। तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई ना कहे। उसका नाम झुमकरा भी था, क्योंकि गांव में 2 नाम रख लिया करें गांव में, एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था। एक बात ने कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था, झुमकरा। उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम होने का मुंह में, वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था। क्या कहा था? तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा।
कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करो, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करो। के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, ये संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता। कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमक रहा, अरबों में। वो अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है? 5 अरब से ऊपर, और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा। करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता। और कंप्लीट कोरस हो उसके पास, पूरे मंत्र हो। ग्रक माने सैचुरेटेड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। देसी भाषा ग्रक यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा। करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। तो यहाँ गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, वो वासुदेव है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सबके ऊपर, सबके मालिक नहीं है। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है। ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालीन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है। ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है। ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था। तब उन्होंने बताया नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा। और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यमोक्षामि मा शुच। कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है। तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहाँ बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं ओम नाम के जाप की, मुझे दे दे वह भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में खर्च कर देते थे। हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे 70 की सब पूजा मुझे मत छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब हम इससे कर्ज मुक्त ही होंगे, फिर इसका हमारा लेना देना क्या रहा, ये क्या मांगे हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे
और गीता ज्ञानदाता इस उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब की शरण में जाने को कह रहा है कि जहाँ उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा, चुनक ऋषि की कथा तेरे को सुना दी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव।